ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और हम सावन के महीने में शिव जी की कथाएं सुन रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम के परिवार से जुड़ी हुई एक कथा को जानेंगे। दोस्तों, आज की कथा भगवान शिव जी की बहन से जुड़ी हुई है। शास्त्रों के मुताबिक अगर भगवान शिव जी का जन्म ही नहीं हुआ, यानी कि वे अजन्मे हैं, तब उनकी बहन कहाँ से आई। आज की कथा में हम यही जानेंगे कि कैसे हुआ था उनकी बहन का जन्म और कैसा था उनका माता पार्वती से रिश्ता। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब भगवान शंकर जी से विवाह के बाद माता पार्वती कैलाश पर्वत पर आई थी, तब कैलाश पर्वत पर उन्हें बहुत ही अकेलापन महसूस हो रहा था। एक दिन उनके मन में ऐसा ख्याल आया कि काश भगवान भोलेनाथ की कोई बहन होती तो वो उनके साथ बातें करती और समय बिताती। पार्वती जी के मन में ये बात अनेकों बार उठी, किंतु उन्होंने शंकर जी को कुछ भी नहीं बताया। दोस्तों, हमारे देवों के देव महादेव भोले भंडारी तो ठहरे अंतर्यामी। उन्होंने माता पार्वती के मन की बात जान ली और उन्होंने माता पार्वती से पूछा कि क्या कैलाश में कोई समस्या है। अगर कोई समस्या है तो मुझे बताओ देवी। माता पार्वती भी समझ गई कि भोलेनाथ को मेरे मन की बात पता चल गई है और वह महादेव से बोली कि हे प्रभु, अगर आप मेरे मन की बात जान ही गए हैं तो आप मेरी इच्छा भी पूर्ण कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, देवी, मैं आपको ननद तो दे दूँ, लेकिन क्या आप उसके साथ रिश्ता निभा पाएंगी। इसके बाद भोलेनाथ ने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न किया। हालांकि उनका रूप बड़ा ही विचित्र था। वह बहुत मोटी थी और उनके पैरों में काफ़ी दरारें थी। भोलेनाथ जी ने उनका नाम असावरी देवी रखा। दोस्तों, अब माता पार्वती अपनी ननद को देखकर काफ़ी खुश हुई। इस प्रकार से उनको अपनी ननद मिल गई। माता पार्वती ने असावरी देवी को स्नान करवाया और फिर भोजन पर आमंत्रित किया। लेकिन असावरी देवी ने जब खाना शुरू किया तो माता पार्वती के सारे भंडार खाली हो गए। महादेव जी और अन्य कैलाशवासियों के लिए कुछ भी नहीं बचा। अपने ननद के ऐसे व्यवहार से माता पार्वती को काफ़ी दुख हुआ, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। और भोजन के पश्चात माता पार्वती ने असावरी देवी को पहनने के लिए नए वस्त्र भी भेंट किए, मगर असावरी देवी इतनी मोटी थी कि उन्हें वस्त्र छोटे पड़ गए। इसके बाद माता पार्वती दूसरी वस्त्र लाने गई तो असावरी देवी ने अपने भाभी के साथ मजाक करना शुरू कर दिया। असावरी देवी ने हंसी ठिठोली करते हुए अपनी भाभी माता पार्वती को अपने पैरों की दरारों में छुपा लिया। पार्वती जी के लिए दरारों में सांस लेना भी मुश्किल हो गया। उसी समय उधर से शंकर जी माता पार्वती जी को खोजते हुए आ गए और असावरी देवी से बोले कि आपको मालूम है कि पार्वती कहाँ है। असावरी देवी ने शरारत भरे लहजे में भोलेनाथ से कहा कि मुझे क्या मालूम कहाँ है भाभी। तभी भोलेनाथ समझ गए कि असावरी देवी कोई शरारत कर रही है। उन्होंने कहा, सत्य बोलो, मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो। असावरी देवी जोर जोर से हंसने लगी और जोर से अपना पैर जमीन पर पटक दिया। तभी पैर की दरारों में दबी माता पार्वती झटके से बाहर आ गईं। अपने ननद के इस व्यवहार से माता पार्वती का मन बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। वह गुस्से में भगवान भोलेनाथ से बोली, आपकी विशेष कृपा होगी अगर आप अपनी बहन को ससुराल भेज दें। मुझसे गलती हो गई जो मैंने आपसे ननद की इच्छा प्रकट की। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की ऐसी बातें सुनकर समझ गए कि ननद और भाभी में बहुत पटने वाली नहीं है। इसके बाद उन्होंने असावरी देवी को कैलाश पर्वत से उनके ससुराल विदा कर दिया। प्राचीन काल से ऐसा आरंभ हुआ। ननद भाभी के बीच का नोकझोंक का सिलसिला आज तक चलता आ रहा है, क्योंकि दोस्तों, शायद ही कोई ननद भाभी की ऐसी जोड़ी होगी जिनमें आपस में जमती होगी। दोस्तों, शिव पार्वती और उनकी बहन असावरी देवी से जुड़ी आज की यह अत्यंत ही रहस्यात्मक कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके इस चैनल को लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए इसी तरह के वीडियो के लिए इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।